हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। दिस इज जितेंद्र कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बिग सॉरी है, क्योंकि काफी दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब आगे से मैं कोशिश करूंगा वीक में कम से कम 2 वीडियो आप लोगों के लिए जरूर आए। ठीक है, तो आज मैं आ गया हूँ चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 लेकर के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, क्योंकि दोनों वीडियो काफी लिंक है, उसका इसमें काफी यूज होने वाला है। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो की अगर बात करें तो वहां हमने मिक्सचर, सब्सटेंस ये सब देख लिया था। ठीक है, तो अभी हम मिक्सचर से बात करते हैं। मिक्सचर में भी हमने देख लिया था कि मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। हम बात करेंगे अभी मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप सबको पता होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर नहीं पता है तो प्लीज पिछला वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला गया प्लेलिस्ट का। राइट, अब ये होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली सॉल्यूशन होता है उसको। ये भी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कोलॉइड और दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 तरह के, कोलॉइड और सस्पेंशन। इस वीडियो में हम पहले सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है, तो सॉल्यूशन बेसिकली होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance। अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को होमोजीनियसली मिलाते हैं, मतलब दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज होते हैं। एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। इन दोनों चीज से मिलकर के हमारा सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एक सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब हम बात करें सॉल्यूट की तो सॉल्यूट क्या होता है? एनीथिंग विच इज डिजॉल्व। सॉल्यूट क्या होता है? विच इज डिजॉल्व या विच इज गोइंग टू बी डिजॉल्व, जो घुलने वाला है। सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जो घुलने वाला है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है? इन विच सॉल्यूट इज गोइंग टू डिजॉल्व। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जो घुलेगा उसको हम सॉल्यूट, जो डिजॉल्व होगा, जिसके अंदर डिजॉल्व होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं शुगर प्लस वाटर। ठीक है, शुगर हमारा क्या हो गया और वाटर क्या हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, शुगर वाटर सॉल्यूशन। राइट, अब शुगर की अगर बात करोगे तो शुगर क्या होता है? घुलता है। चीनी क्या होता है? पानी के अंदर घुलता है। तो जो घुलता है उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। जिसके अंदर घुलता है, किसके अंदर घुल रहा है भैया? वाटर के अंदर घुल रहा है, तो वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट की एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और बात आपको ध्यान रखना है, जो सॉल्यूट हमारा होता है वो जनरली लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। it is
प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अंदर अमाउंट की बात करें तो ये हमेशा लेस अमाउंट में होगा, राइट। अब सॉल्वेंट की बात करें तो ये क्या होगा, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मोर अमाउंट में होगा, राइट। चलिए अब देखो यहां से आप एक मिसकंसेप्शन मत बनाना कि सॉल्यूट का मतलब शुगर और वाटर ही होगा या सॉलिड और सॉलिड वाटर के अंदर ही होगा। आपको हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, गैस गैस के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। आप बोलोगे फिर एग्जांपल बताओ सर, तो चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो सपोज करो हमारा गैस गैस के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, गैस इन गैस, इसका क्या मतलब हुआ, सॉल्यूट भी हमारा गैस है और सॉल्वेंट भी हमारा गैस है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला लो जो हमारा एयर है, इसको आप एयर कह दो। बेसिकली एयर क्या है, वहां गैस में गैस मिला हुआ, वो क्या हो गया हमारा गैस इन गैस का एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद अगर बात करें गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड मतलब गैस हमारा किसके अंदर डिसॉल्व है, लिक्विड के अंदर, तो इसका बात कर सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हो एलिएटेड वाटर, एलिएटेड वाटर जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया, तो गैस किसमें मिलाया गया है, लिक्विड के अंदर, तो ये हो गया हमारा एलिएटेड वाटर। मतलब हमारा गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो इसका हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। देखो ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है और ये हमारा गैसेस स्टेट में होता है। इसी तरह से अगर बात करें हम लिक्विड इन लिक्विड का, लिक्विड इन लिक्विड का, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। लिक्विड इन गैस का अगर बात करें, लिक्विड इन लिक्विड हमारा हो गया, लिक्विड इन सॉलिड बात करते हैं, लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा हमारा जिंक, मरकरी इन मरकरी लिखो, मरकरी हमारा लिक्विड में होता है, मरकरी इन एमलगमेटेड जिंक, एमलगमेटेड जिंक, राइट। उसके बाद हम बात करें गैस इन गैस, गैस इन गैस तो हो गया हमारा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं, तो इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड के अंदर अभी हमने सॉल्ट सॉल्यूशन देखा, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे नॉर्मल होता है, राइट। उसके बाद हम बात कर सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा एलवाई, जितने भी एलवाई होते हैं आप लोगों को पता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड इज कॉल्ड एलवाई। जैसे ब्रास की अगर बात करें, ब्रास क्या है, एक तरह का एलवाई है, किसकी चीज से मिलकर बना है, जिंक से और कॉपर से। कॉपर हमारा 70% होता है और जिंक हमारा 30% मिला हुआ रहता है, तो यहाँ पे ब्रास बना रहता है, राइट। तो इसका मतलब, इतना लिखने का मतलब मेरा पर्पस यही था कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का स्टेट कुछ भी हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सॉलिड हमेशा लिक्विड में मिले, लेकिन हम ज्यादातर एग्जांपल जो करेंगे या हम जो देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो हमारा यही केस होता है, सॉलिड इन लिक्विड वाला। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक सब क्या होंगे?
ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। सेकेंड पार्ट जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज इसके अंदर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज अबाउट इस साइज होता है, देखो कितना साइज, और साइज यहाँ बहुत छोटा है जिसके कारण से क्या होता है उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता उसका साइज, ठीक है। उसके बाद और अगर प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि साइज इतना छोटा होता है तो उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से भी इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा इसके अंदर देखो ये जो पार्टिकल होता है वो सेटल डाउन नहीं करता, वैसे भी होमोजीनियस मिक्सचर है तो सेटल डाउन नहीं करेगा पार्टिकल। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करता, टिंडल इफेक्ट आगे हम पढ़ेंगे वो ये शो नहीं करता। तो डू नॉट स्कैटर द लाइट, ठीक है। ये सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन आप इतना याद रखो, क्लियर है, इतना नोट करो फिर आगे बताता हूं। चलिए तो बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है। अगला जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने देखा कि सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर जो होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस आप लोगों ने सुना जो एक्वस, इसको पहले तो हम ए और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन in which solvent is, बोलो, वाटर। अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इन विच, सॉल्यूशन in which solvent is other than water। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जो वाटर के अलावा हो, तो जैसे हम बात कर सकते हैं बेंजीन को मिलाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो इसका बेंजीन। अब बोलोगे सर बेंजीन क्या होता है, तो एक तरह का केमिकल अभी ध्यान रखो, ठीक है, एक तरह का केमिकल है बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन इन ईथर, ठीक है। ये सारे हमारे क्या जाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक और याद रखना बात, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर जो होता है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहा जाता है, वाटर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मैक्सिमम सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इस कारण से वाटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चलो अब ये बताओ कि जो हम सॉल्यूशन इतना बना रहे हैं वो सॉल्यूशन किस लिए बना रहे थे, व्हाट आर द यूज ऑफ सॉल्यूशन।
तो सबसे पहला यूज होता है फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन। अगर बात कोई पूछ दे यूजेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो वैसे तो बहुत यूज होते हैं, लेकिन कुछ मेन यूज जो है, पहला कोई भी रिएक्शन अगर आपको करवाना है तो हमें ये करना पड़ेगा, फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन, कोई रिएक्शन करवाना है तो। दूसरा बात अगर ज्यादा ध्यान रखें तो फॉर डिसॉल्विंग मेडिसिन, फॉर डिसॉल्विंग मेडिसिन, ठीक है। इन कुकिंग और भी बहुत सारे फील्ड है मेडिसिन को डिसॉल्व करने, जैसे किसी मेडिसिन का अगर देखते होंगे आप लोग, मेडिसिन आता है वो ड्राई फॉर्म में आता है बहुत सारा, अब उसके अंदर अगर हम डालते हैं, पानी डालते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं, फिर हम डालते हैं, या फिर इवन हम दवा खाते हैं, वो अगर सॉल्यूशन नहीं बनता तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाता हमारे बॉडी के अंदर, राइट। तो ये सारे हमारे यूज होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज होते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज amount of solute to the amount of solution, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो लेते हैं उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे 3 तरह के पढ़ने हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसको हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा आपको पढ़ना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ये 3 आपको पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहला मास बाय मास परसेंटेज से। मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें, मास बाय मास परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में 100। अब देखो ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, ये नाम आपको याद रखना है। ये जो शुरू वाले जो हमारे टर्म है ये किसके लिए होता है, ये होता है सॉल्यूट के लिए, और ये हमेशा ऊपर लिखा है, तो मैंने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट। और ये बाद वाले जो टर्म है ये क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, ये जो होता है मास बाय मास परसेंट, ये याद रखना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओ घटाओ उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट याद रखना, जब टेम्परेचर डिपेंडेंट सिर्फ वही होगा जिसके अंदर वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम है क्या, नहीं है भैया, मास है, मास है, दोनों मास ही है, तो वॉल्यूम नहीं है, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। इसकी यूनिट की अगर बात करें, यूनिट की, तो यूनिट क्या होगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब इसको मेजर करेंगे केजी के अंदर या ग्राम के अंदर, नीचे वाले को भी मेजर करेंगे केजी या ग्राम के अंदर, तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा यूनिटलेस। अगर इसकी बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, केजी में होगा, या फिर ग्राम में लेते हैं तो ग्राम में होगा, ग्राम में ले लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी ग्राम में होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा,
राइट। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अब अगर इसी तरीके से मैं मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहूँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा हमारा, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, मास ऑफ, सॉरी मास ना, वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। राइट। अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ वॉल्यूम टर्म आया, ये देखो यहाँ वॉल्यूम टर्म आ गया है, तो ये क्या हो गया? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर लिखना, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट चेंज होगा, टेम्परेचर कम करेंगे या बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मास बाय वॉल्यूम का कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। राइट। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो क्या होगा यूनिट? देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास के लिए हम क्या लेंगे? ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या लेंगे? बोलो, वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर ले सकते हैं, दूसरा हम ग्राम या फिर लीटर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर केजी इन लीटर ले सकते हैं। आया समझ में? चलो अब इसके आगे हम देखते हैं, नोट कर लो। चलिए अब शुरू करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगला फॉर्मूला अगर बात करें हम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला देखो, ये क्या है? सॉल्यूट। मतलब आप ही लोग बताओ, पॉज करके लिखो, वीडियो को पॉज करो और इस फॉर्मूले को लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करें इसकी यूनिट, इसके यूनिट की, देखो यहां भी वॉल्यूम, मतलब यहां भी लीटर मिलीलीटर, नीचे भी लीटर मिलीलीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिकली यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें तो बताओ, वॉल्यूम टर्म आ गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म थे। अब इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? सपोज 115 ग्राम ऑफ, सपोज 115 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl इज dissolved in 200 gram of water, 200 gram of water, find weight by weight percentage। देखो क्या कह रहे हैं? सपोज 115 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब NaCl दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले स्टेप देखो कैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन कैसे करें। गिवन जो दिया हुआ वो हमेशा लिख लिया करो, तुम्हारा आधा काम आसान हो जाएगा। 15 ग्राम ऑफ NaCl और दूसरा 200 ग्राम ऑफ वाटर, कौन किसके अंदर डिजॉल्व हुआ, किसका अमाउंट ज्यादा है? NaCl का मतलब क्या जाएगा? सॉल्यूट, तो लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 115 ग्राम, राइट। अगला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट ही तो है, और वो कितना हमारा? 200 ग्राम, राइट। अगला क्या हमारा? फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद होगा, मास बाय मास परसेंट, तो क्या होगा फॉर्मूला?
बोलो मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है 150 अपॉन में कितना 200 डाल दें और इंटू 100। क्या सही है? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों भैया, क्यों गलत होगा? देखो मास ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सही 150 तो मैंने डाला, नीचे में फॉर्मूले में क्या है सॉल्यूशन, लेकिन हमने मास क्या है यहाँ पे निकाला है सॉल्वेंट का मास ही तो दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब देखो सॉल्यूशन हमारा किस चीज से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। बताया था ना सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ इतना, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ इतना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 150 अपॉन प्लस 200, राइट। 150 प्लस 200, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 350, तो 350 अपॉन 100, ये 0 से 0, अब आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, वो हमारा आंसर हो जाएगा 5×3 = 15, 5×7 = 35। ठीक है, 300 अपॉन 7। अब इसको सॉल्व कर ले, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे देखो 150 ग्राम ऑफ NaCl था, डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये सॉल्यूट दिया होता है, ये सॉल्वेंट दिया होता, और यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन निकालना था, राइट। चलो यहाँ पे अगर आगे हम बात करें और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है लेट 11 ग्राम ऑफ सुगर इज dissolved in 55 ml of H2O. Find its weight by volume percentage. देखो अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सुगर डिजॉल्व हो रहा है, तो ये क्या दिया हुआ है सॉल्यूट, तो पहले लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और वो कितना दिया है 11 ग्राम, डिजॉल्व इन 55 ml ऑफ H2O। 55 ऐसे मत लिखो, 11 ग्राम ऑफ सुगर इज dissolved to form 55 ml of solution, ऐसे क्वेश्चन लिखो। ठीक है, 11 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व टू फॉर्म 55 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 11 ग्राम शुगर को हमने डिजॉल्व किया तो कितना ग्राम 55 ml हमारा सॉल्यूशन मिला। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमने लिख लिया, अब अगला क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना दिया हमारा 55 में, देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है वेट बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे आप पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 11 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 55 है इनटू 100, ये 11 5 जा तो 20% हमारा आंसर आ गया, राइट। समझ में आया? तो चलो एक बार नोट कर लो। चलिए तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रिपेयर 15% ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 15 ग्राम NaCl को कितने वाटर में हम डिसॉल्व करें
ताकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, 15% कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो पहले कुछ नहीं, प्रोसेस हमारा वही होगा, गिवन डाटा लिख दो। गिवन हमको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 15 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 15%, राइट। और उसके बाद निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें निकालना है। देखो हमने मास बाय मास परसेंटेज क्यों नहीं लिया, मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ जो कह रहा है प्रिपेयर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ NaCl, हाउ मच वाटर, वाटर सॉलिड के अंदर हम लेंगे जनरली। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को अगर हम करेंगे तो हमारा सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज हमको दिया हुआ है 15%, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस x लिख लेते हैं। x यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, x क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट दोनों मिलकर तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। बोलो, ये 15 से 15 कैंसिल, हमारा इक्वेशन हो जाएगा 15 प्लस x इक्वल टू 100, राइट। x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 100 माइनस 15 इक्वल टू 85। तो 85 ग्राम हमारा आंसर हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट जो पूछ रहा है वो कितना हो गया, 85 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अभी जो हमने मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा, या यहां हम पढ़ रहे हैं, तो मास बाय मास परसेंटेज का वैल्यू, मास बाय मास परसेंटेज का वैल्यू अगर 1 आता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 आता है तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ठीक है, अब देखो इसको फिजिकली मीनिंग इस तरह है, मास बाय मास परसेंटेज अगर 1% है, मतलब 1% में मतलब जितना सॉल्यूट, फॉर्मूले में बात करें मास बाय मास परसेंटेज, तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इनटू 100। अब यहां पे देखो अगर इसका वैल्यू 1 आ रहा है, ये पूरे का टर्म का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जितना सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व होना चाहिए। एक चीनी का और एक पानी का एग्जांपल लो। पानी के अंदर हम 1 चम्मच चीनी मिलाए, ठीक है, वो घुल रहा है, जब तक वो घुलेगा नहीं, पूरी तरह से घुल गया, फिर हमने चम्मच डाला, फिर और घुल गया, 1 चम्मच और डाला और घुल गया, लेकिन एक ऐसा स्टेट आएगा उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा चीनी। ठीक है, तो जब तक घुल रहा है उस टाइम तक का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमें उसके अंदर जितना मिलाना था उतना ही मिला, उसके बाद घुलना बंद हो गया, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन एट विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। उसके अंदर और सॉल्यूट हम नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट। अगला अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर जितना डिसॉल्व कर सकते थे उससे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हमने उसके अंदर डाल दिया, तो उसको बोल देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज करो 1 गिलास पानी के अंदर हमने आधा केजी चीनी डाल दिया, अब वो घुल ही नहीं रहा है, बाकी पार्ट बच जाएंगे,
तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया बात समझ में? चलो, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म हुआ। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको आपको कमेंट में भी लिखना है, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 5 ml, क्वेश्चन है हमारा 5 ml ऑफ एसीटोन is dissolved in water to make 50 ml of solution। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। राइट, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।